हाय देयर। वेलकम बैक टू अनदर डिस्कशन ऑफ वेमेंचर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब भी हमें एज ए बिगनर न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी होती है तो मोस्टली लोग हमें ऐसा क्यों कहते हैं कि या तो पाइथन चूज़ करो या तो जावास्क्रिप्ट चूज़ करो। आखिर क्यों? हम जितनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लेट्स से पीएचपी है, जावास्क्रिप्ट है, सी प्लस प्लस है, रूबी ऑन रेल्स है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज ए फर्स्ट चॉइस क्यों नहीं आती है, जबकि इतने सारे लेगेसी प्रोजेक्ट्स आज भी इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे चल रही है। अगर मैं थोड़ा और इसके डिटेल में जाऊं, लेट से अभी आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो बहुत चांस है कि आप सी या सी प्लस प्लस सीख रहे होगे अपने बेसिक्स को ब्रशअप करने के लिए, बट आपका वो गोल नहीं होगा कि मैं सी प्लस प्लस में या लेट से पीएचपी में या फिर किसी और जो भी लेगेसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर आप जॉब करने जाओगे। आपका यही टारगेट है कि मैंने सी या सी प्लस प्लस पे एक अच्छा ग्राउंड बनाया, अभी मैं पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट की तरफ जाता हूँ और इम्प्लीमेंटेशन पे चीज़ें स्टार्ट करता हूँ, प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करता हूँ, या जो भी मैं काम करूँगा या तो वो एज इन द पाइथन ओरिएंटेड करूँगा नहीं तो जावास्क्रिप्ट ओरिएंटेड करूँगा। आखिर ये माइंडसेट में इतना बड़ा स्विच आया क्यों है? क्यों? जो कि बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है जावा, आज भी बहुत सारे प्रोडक्ट जावा पे चल रहे हैं, फिर भी अमॉन्ग द यूथ जो अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, जो अभी अपना फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर रहे हैं, वो अभी जावा को चूज नहीं कर रहे हैं। इसके क्या रीजंस हो सकते हैं अभी पॉसिबली, वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जितनी मेरी समझ है, मेरे को ऐसा लगता है कि जो अभी दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जावास्क्रिप्ट और पाइथन, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं इंडिविजुअली। अगर आप इसको कंपेयर कर दो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, लेट्स से आपने कंपेयर किया जावा को और जावास्क्रिप्ट को, पाइथन को और सी शार्प को, जितनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आप सबको अगर आजू बाजू में रख कर देखोगे तो आपको लगेगा कि आपकी जितनी मेजर रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की, वो सारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट ये दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फुलफिल कर देती हैं। आज के टाइम में मेजरली काम या तो वेब पे हो रहा है या तो मोबाइल पे हो रहा है, जिसके लिए जावास्क्रिप्ट कैपेबल है कि आप उस पर एक एप्लीकेशन बना के सर्व कर पाओ। दूसरा जो मेजर काम होता है वो होता है डेटा के फील्ड में, जहाँ पे डेटा एनालिटिक्स है, एआई है, एमएल है, ये सारे काम होते हैं अपने पाइथन की फील्ड में। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम लोग आज के टाइम में ज़्यादा प्रेफर करते हैं ये दोनों लैंग्वेजेस चुनना, ना कि अनदर। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे लेगेसी प्रोजेक्ट्स हैं या आप अभी भी प्रोजेक्ट्स हैं जो मेंटेन होते हैं या जिसमें कोड लिखा जाता है, बट स्टिल मेरे हिसाब से एक बड़ा रीजन जो मेरे को अभी समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि ज़्यादा प्रॉब्लम हम इन दोनों लैंग्वेजेस से अपनी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों लैंग्वेजेस की तरफ जा रहे हैं। विमल, तुम्हारा कोई और टेक है क्या इसके, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में? हाँ, मेरा टेक यह है कि ये तुमने जैसे बताया कि स्टार्टिंग में मतलब जावास्क्रिप्ट और पाइथन दोनों का इंडिविजुअली बहुत डिफरेंट यूज़ है। जब जावास्क्रिप्ट जब नया आया था, मतलब वो 90s में आया था, तो वो सिर्फ ना एक ब्राउज़र की लैंग्वेज थी। और इनिशियली जावास्क्रिप्ट का इवोल्यूशन हुआ क्यों? स्टार्टिंग में एक वेबसाइट बनाना, मतलब जब वेबसाइट बनना जब स्टार्ट हुआ था तब क्या था, वेबसाइट का यूआई ज़्यादा कोई मतलब इतना ध्यान नहीं देता था, मेन फीचर की बात होती थी तभी। तो फीचर बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती थी, तो जावास्क्रिप्ट का बहुत लिमिटेड यूज़ था क्योंकि जावास्क्रिप्ट मोर ऑफ अ ब्राउज़र प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, आज भी है। और उसका मोस्टली यूज़ यूआई को इंटरेक्टिव बनाने के लिए किया, इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो तब उतना पिक्चर में रोल था नहीं जावास्क्रिप्ट का, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ ना, मतलब वेबसाइट का इवोल्यूशन हुआ, लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ, मतलब ज़माना और एडवांस होते गया, तो लोगों को डिज़ाइन में चेंजेस करने पड़े। वो रिक्वायरमेंट था क्लाइंट का भी, लोगों का भी, ठीक है, और इंडिविजुअल डेवलपर का भी वो मतलब चॉइस होता है कि आप समय के हिसाब से बदलते हो। तो समय के हिसाब से 10 साल पहले यूआई पे इतना नहीं ध्यान देता, मतलब 10 साल पहले यूआई पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। आज के दिन में यूआई, मेरे हिसाब से तो यूआई को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, जो कोर फीचर है उनसे। यूआई मस्त होना चाहिए वेबसाइट का, भले उसमें फ़ीचर ज़्यादा ना हो लेकिन यूआई मस्त होना चाहिए। मैं यही सुनता हूँ क्लाइंट के उससे। कितनी सारी वेबसाइट का काम तो इसीलिए मतलब वापस चालू होता है क्योंकि उनको यूआई चेंज कराना है। और आज के टाइम में
यूआई को चेंज करने के लिए, मतलब जितनी भी पॉपुलर लाइब्रेरी है ना यूआई बेस्ड, वो जावास्क्रिप्ट के बेस्ड ही है। तो जावास्क्रिप्ट में इतना लाइब्रेरी बनती गई, और जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र का तो राजा जावास्क्रिप्ट ही है, क्योंकि ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट के बिना आप नहीं कर सकते कुछ, आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते कुछ, HTML CSS कुछ भी। तो जावास्क्रिप्ट किंग है ब्राउज़र का, और ज़्यादातर सॉफ्टवेयर बनते हैं वेबसाइट के फॉर्म में ही, तो वैसे भी जावास्क्रिप्ट तो पॉपुलर होना ही था। ठीक है, तो ये एक बहुत मेजर मतलब रीज़न है कि जावास्क्रिप्ट आज के दिन में पॉपुलर क्यों है। और दूसरा एक रीज़न ये भी है कि जावास्क्रिप्ट ईजी टू लर्न है, उसमें ज़्यादा आपको इतना परेशानी नहीं होती है कोडिंग सीखते वक्त। ऑल्दो उसमें पाइथन के कंपेरेटिवली कोड मतलब इतना भी वो नहीं है, क्योंकि मतलब जावास्क्रिप्ट थोड़ा ओल्ड काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग है, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। लेकिन आज के टाइम में इतनी लाइब्रेरी आ गई है ना कि आपका कोड बहुत ईजी हो जाता है राइट करना, इतने स्मार्ट आईडी हैं। और जहाँ तक पाइथन की बात है, तो पाइथन स्टार्टिंग में बिल्कुल पॉपुलर नहीं था। पूरा जितना भी पाइथन का मार्केट है ना अभी, वो जावा का हुआ करता था। जावा का आज भी है, लेकिन बाद में ज़माना इतना एडवांस हो गया कि रिक्वायरमेंट इतनी एडवांस हो गई। आपको अभी AI ML ये सब बहुत कॉमन हो गए हैं, और इतना यूज़ इसका रिवोल्यूशन पिछले 6-7 सालों में ही आया है। तो इसके लिए पाइथन का यूज़, और पाइथन उसमें बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक तो इजी टू राइट है, इजी टू लर्न है, उसमें लाइब्रेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो पाइथन इस वजह से पॉपुलर ज़्यादा हो गई है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा भी प्रोग्रामिंग ज़्यादा मतलब कोई पॉपुलर नहीं है। PHP बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग है, क्योंकि PHP बेस्ड ही भी बहुत सारी वेबसाइट बनती हैं, लेकिन PHP की मार्केट में उतनी रिस्पेक्ट नहीं है कि आपको मतलब PHP की वेबसाइट बनानी है तो थोड़ा मतलब लो स्टैंडर्ड माना जाएगा। और पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन थोड़ा हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। तो ये दो मेजर रीज़न है जिसकी वजह से जावास्क्रिप्ट और पाइथन अभी के टाइम में इतना मार्केट कैप्चर किया हुआ है उन्होंने। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा, जैसे तुमने बोला कि जावास्क्रिप्ट इतना पॉपुलर है क्योंकि वो फ्रंट एंड का किंग है, बट साथ में उसने उन चीज़ों पे भी इवोल्यूट किया, अपना इवोल्यूशन को लाया जो उसकी कोर फीचर्स नहीं थे, जैसे बैकएंड, डेटाबेस कनेक्टिविटी, और भी डिफरेंट AWS सर्वर्स या डिफरेंट टाइप के जो काम थे, जो मतलब आप बोलते हो ना कि ये फ्रंट एंड का काम नहीं है, बैकएंड पे है। तो बैकएंड पे उसने अपने आप को काफ़ी इवॉल्व किया, और जब से आई थिंक एंगुलर और रिएक्ट मार्केट में आए, उन्होंने एक पूरा टर्न अराउंड कर दिया जावास्क्रिप्ट के मार्केट और का। Node.js भी आया था ना, तभी भी पूरा रेवोल्यूशन हो गया था। अभी जावास्क्रिप्ट को होलसम प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं अपन, मतलब पूरा चीज़ बन जाता है, वेबसाइट बन जाती है, सर्वर बन जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन भी बन जाती है, एंड्रॉयड, iOS, विंडोज़, और क्या चाहिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हो आप थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके। तो पूरा मतलब फुल स्टैक, अभी फुल स्टैक डेवलपर होते हैं, लेकिन फुल स्टैक प्रोग्रामिंग भी है जावास्क्रिप्ट। एक और इसमें मैं पॉइंट ऐड करूंगा, जैसा कि तुम बोल रहे थे, एक और रीजन हो सकता है कि अभी जो मार्केट है आफ्टर AI एरा, मार्केट शिफ्ट हो चुका है कि प्रोडक्ट क्या है आपके पास, मतलब एज ए फ्रेशर भी आपको प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट दिखाने होते हैं। तो आप प्रोडक्ट की तरफ जब जाते हो, जब प्रोडक्ट केस करने जाते हो, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन दिखता है कि जावास्क्रिप्ट पकड़ लेते हैं, तो फ्रंट एंड बैक एंड हो जाता है। तो आप एटलीस्ट जो मोबाइल था या जो वेब था उसका आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी आप लेट से जावा में जा रहे हो, तो जावा में आपने बैक एंड तो बहुत अच्छा लिख दिया, फिर आप रिएक्ट पे आओगे या किसी और फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पे आओगे उसको इंटीग्रेट करने के लिए, तो आप एज एन द फ्रेशर 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि यार अभी एक तो हुआ नहीं, फिर इस पे क्यों जाए। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे आपने सॉल्व कर लिया। अगर आप डेटा की फील्ड में जाना चाहते हो तो फिर पाइथन आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। आई थिंक एक बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि बहुत मेजर शिफ्ट चेंज हुआ है कि पहले होता था ना कि आपने सीख लिया, अभी क्या कि सीख लिया इज नॉट इनफ, अभी प्रोजेक्ट्स बनाओ, हमें उसको शोकेस करना है। तो इन सब का जो काम है वो बहुत आसान हो गया है थ्रू जावास्क्रिप्ट, और जो जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी है, जो जावास्क्रिप्ट का सपोर्ट है, उसने काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों का ध्यान रखा है। सेम विद द पाइथन, पाइथन में भी बहुत सारी अच्छी लाइब्रेरीज बन रही हैं, काफ़ी अच्छा उसका भी मैं कह सकता हूँ कि हॉरिजेंटल अच्छा एक लेंथ है, जहाँ पे आप जेंगो है, फ्लास्क है, अगर आपको डेटा विजुअलाइजेशन में जाना है तो बहुत सारे टूल्स हैं, मशीन लर्निंग के टूल्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब ऑलमोस्ट जो अपनी रिक्वायरमेंट थी वो कवर हो जाती है। अभी किस तरीके की रिक्वायरमेंट कवर नहीं होती है इन चीज़ों से, जैसे कि मान के चलो आपको कोई पेमेंट गेटवेज बनाने हैं,
अभी उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट पे नहीं, आप जावा में ही जाओगे, क्योंकि उस तरीके का। बट बात है कि 100 में कितनी रिक्वायरमेंट है जो इस तरीके की है, शायद 5 या शायद 10, बट 90 तो अभी भी वही है ना जो बोल रही है कि मेरे को लॉग इन लॉग आउट और नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स फीचर ही चाहिए जो वेबसाइट के अंदर होते हैं। तो आई थिंक हमने इस डिस्कशन में ये समझा कि आज भी ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट और पाइथन क्यों है अमॉन्ग द अदर्स। अगर आपका कोई अलग टेक है इसके बारे में, कुछ अलग सोचना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट मज़ेदार डिस्कशन में। थैंक यू।